हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वे में न्यूमेरिकल्स। और सर्वे में जो टॉपिक है हम आज हमारा उसको कवर कर रहे हैं चेन सर्वे। चेन सर्वे से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, आज पहला न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ही न्यूमेरिकल वाइज हम 1 2 3 4 5 हर टॉपिक से रिलेटेड हम कम से कम 10 न्यूमेरिकल देखेंगे थ्योरेटिकल। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये रहने वाले हैं। क्वेश्चंस को हम बिना देरी किए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चैन वाज फाउंड टू बी 500 मीटर। 20 मीटर की चैन है और हमने 20 मीटर की चैन से वाज फाउंड टू बी 500 मीटर, 500 मीटर के डिस्टेंस को हमने मेज़र किया है। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट चैन जो थी, हमने ये देखा, लास्ट में हमने ये चेक किया, जो चैन थी हमारी वो 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, और 4 मीटर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन के अंदर 4 सेंटीमीटर गिवन है या 0.04 मीटर गिवन है। टू लॉन्ग यानी इतनी लॉन्ग थी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन? लेंथ ऑफ द लाइन, ये अब इसमें इनकरेक्ट मतलब करेक्ट हमें लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी है या ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालनी है। सपोज करो अगर ये आपकी सॉरी दोस्तों पेन के लिए, ये ए और बी ये लाइन है, कोई लाइन है ए और बी, ये लाइन है, इसको हमने 20 मीटर की चेन से मेज़र किया है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन या ट्रू लेंथ ऑफ लाइन या फिर लेंथ ऑफ द लाइन, ये तीनों ही वर्ड में हमसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा हमारे पास में क्या क्या है? लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर गिवन है। आफ्टर दैट डिस्टेंस कवर्ड विद दिस चेन, तो मेजर्ड डिस्टेंस या मेजर्ड लेंथ, इसको हम ml से डिनोट कर लेंगे। और लेंथ ऑफ चेन को, जो डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन है, इक्वल टू 20 मीटर। ml हमारा 500 मीटर हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लाइन या फिर एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन या फिर ट्रू लेंथ, ये तीनों एक ही नेम है। लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करना है या एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करना है या ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालना है, तो शॉर्टकट में TL लिख देते हैं, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है TL इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू ML। ML मेजर्ड लेंथ होगी, ये हमारे पास में फॉर्मूला रहता है। और L डैश क्या है? L डैश हम किस तरीके से निकालते हैं? L डैश है इनकरेक्ट लेंथ। इनकरेक्ट लेंथ क्या आती है हमारे पास में? तो L हमारे पास में डेजिग्नेटेड लेंथ हो गई, और L डैश जो है इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ हो गई, इनकरेक्ट लेंथ। तो इनकरेक्ट लेंथ यानी L डैश को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, L डैश, L की वैल्यूज़ है हमारे पास 20 मीटर, ML है हमारे पास में, L डैश हमें निकालना है। तो इनकरेक्ट लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन है हमारे पास में L प्लस माइनस जो एरर है, यहाँ पर जो एरर गिवन है, तो यहाँ पे जो एरर है, जो चेन हमारी
लॉन्ग निकली है तो लॉन्ग के लिए प्लस लेंगे हम, अगर चैन आपकी लॉन्ग है, और अगर शॉर्ट हुई है चैन तो शॉर्ट के लिए हम यहाँ पे माइनस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ यानी एल की वैल्यूज़ 20 हो गई, और प्लस प्लस वैल्यूज़ इसलिए लेंगे क्योंकि चैन जो है हमारी टू लॉन्ग हो रही है। टू लॉन्ग यानी कितनी, 0.04 मीटर। अगर यहाँ पे यूनिट अलग है, एमएम है या सेंटीमीटर में भी गिवन होता है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो लेंथ हमें गिवन है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ गिवन है, ये 20 मीटर में गिवन है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हो गई 20.04 मीटर। और वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, हमें टी एल निकालना है, ट्रू लेंथ निकालना है। एल डैश कितना हो गया, 20.04 डिवाइड बाय 20 इंटू एम एल की वैल्यूज़ 500 मीटर। साथियों इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास में ट्रू लेंथ या एक्चुअल लेंथ या फिर जो लेंथ ऑफ लाइन है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, और कैलकुलेटर का यूज़ करके हम यहाँ से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देंगे। 20.04 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई 500। तो यहाँ पे जो ट्रू लेंथ है 501 मीटर, ये एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ है, जो कि इस क्वेश्चंस का आंसर है। इस क्वेश्चंस का आंसर है। एक बार फिर दोबारा से क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास में द लेंथ ऑफ द लाइन, क्वेश्चन था हमारे पास में द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चैन। जो लेंथ ऑफ लाइन है मेज़र की जा रही है 20 मीटर चैन के साथ में, और उसमें कितनी हमने मेज़र की, डिस्टेंस को कवर किया 500 मीटर को। इट वाज सब्सिक्वेंटली, अचानक से हमने जब 500 मीटर को कंप्लीट कर लिया, ये देखा हमारे पास में जो चैन थी ऑलरेडी क्या थी, चैन जो थी हमारे पास में वो जो चैन थी वो 0.04 मीटर शॉर्ट लॉन्ग थी। अब चैन लॉन्ग होगी हमारे पास, जब चैन लॉन्ग है मतलब हम 20 मीटर को मान करके मेज़र कर रहे थे, 500 मीटर मेज़र कर ले, लेकिन चैन हमारी ऑलरेडी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है तो डिस्टेंस भी कवर एक्स्ट्रा हुई होगी। ट्रू जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल लेंथ है वो भी एक्स्ट्रा आएगी हमारे पास में। तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ए और बी हमारे पास में कोई डिस्टेंस है, यहाँ से हमने इस तरीके से 20 मीटर करके हमने इस चैन को यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट किया, और हर एक पॉइंट में हमारे 0.04 मीटर एक्स्ट्रा है। तो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी, या ट्रू लेंथ कितनी हुई, या लेंथ ऑफ लाइन कितना हुआ। तो हमारे पास गिवन डेटा है, उसको हम अलग लिख लेंगे। जैसे डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चैन है एल इक्वल टू 20 मीटर है, मेजर्ड लेंथ है या मेजर्ड डिस्टेंस है एम एल है 500 मीटर हो गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है एल डैश अपॉन एल इंटू एम एल डैश इनकरेक्ट लेंथ, और एल डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चैन इंटू एम एल मेजर्ड लेंथ। ये ट्रू लेंथ का एल डैश क्या होता है, एल डैश को निकालने के लिए डेजिग्नेटेड लेंथ प्लस माइनस एरर, ये हमारे पास में फॉर्मूला रहता है, प्लस यूज़ करते हैं। लेंथ हमारी अगर लॉन्ग है, टू लॉन्ग है, अगर टू शॉर्ट है तो यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं। एल यानी जो आपका डेजिग्नेटेड लेंथ थी 20 मीटर, एरर 0.04 मीटर प्लस में है, यानी लॉन्ग है, टू लॉन्ग है, प्लस कर दिया यहाँ पर। ये हमारे पास एल डैश की वैल्यूज़ आ गई, फॉर्मूले में इनपुट हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया 20.04 डिवाइड बाई 20 इंटू 500। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास 20.04, ये एल डैश यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, प्लस माइनस एरर, ये यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में एल डैश यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया 20.04 डिवाइड बाई डेजिग्नेटेड लेंथ इंटू 500 यानी मेजर्ड लेंथ। यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन होकर के 501 मीटर ये डिस्टेंस आ गई। यानी अगर हमारे पास चैन एक्स्ट्रा है, 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, और 500 मीटर हमने एज ए 20 मीटर चैन को हमने मेज़र करके बना लिया है, तो उसमें आप 1 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट होकर के आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट रहता है या कोई आपका व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।